देखें, 10th क्लास का जो तीसरा चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब हो गया यहाँ जो x और y है ये चर बोले जाते हैं, आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं x और y को। और जो a1 b1 c1 ये सब जो दिए गए ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशन हम लेंगे, जो दो लीनियर इक्वेशन होगा, आप 9th में एक लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और इन दो लीनियर इक्वेशन से तीन प्रॉपर्टीज़ फॉलो की जाती हैं। वो तीनों प्रॉपर्टीज़ है क्या? पहली प्रॉपर्टीज़ है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, दो लीनियर इक्वेशन जो इस प्रकार से दिए गए हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी एक पॉइंट पर, मतलब दो लाइन अगर काटती है तो किसी एक पॉइंट पर काटती है, इसलिए इसको यूनिक सोल्यूशन दिया गया। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है वन सोल्यूशन, मतलब जहाँ पर वन सोल्यूशन निकल रहे हों, एक ही सोल्यूशन इसका निकलेगा। आप याद रखिएगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन सोल्यूशन, तो कितने सोल्यूशन होते हैं? तो यूनिक सोल्यूशन, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। ठीक, सोल्यूशन एक ही हो रहा है या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो उनको कंसिस्टेंट कहा जाता है। कहने का मतलब चाहे एक सोल्यूशन निकले चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले तो उनको कंसिस्टेंट कहा जाता है। अब ये जो लिखा गया है ये आपके दोनों लीनियर इक्वेशन से लिखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो मतलब आपका जो दो लीनियर इक्वेशन है जो एक पॉइंट पर काट रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। याद रखिएगा कि आपको सीधे सीधे ये दे सकता है, ये लिखा हुआ दे सकता है और आपसे पूछेगा क्या कंडीशन बनती है। तो a1/a2 b1/b2 के अगर इक्वल नहीं है, अभी हम आपको एग्जांपल से भी दिखाएंगे कैसे पहचानना है। a1/a2 b1/b2 के अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो दिया गया है व्हेन टू लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। आप देख सकते हैं जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ये दोनों को देखिए एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी। और अगर किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं, किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब जब दो रेखाएँ एक दूसरे को काटेंगी तो सोल्यूशन निकलेगा, और जब एक दूसरे को नहीं काटेंगे मतलब पैरेलल होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और कोई सोल्यूशन ना निकलने के कारण इसको इनकंसिस्टेंट कहा गया है। इसका रूल्स क्या है कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। इनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि व्हेन वन लाइन ओवरलैप द अदर। ओवरलैप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई एक लाइन खींची है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर उसी लाइन पर खींची जा रही है तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो आप ज़रा ध्यान दो कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी खींची जाए तो वो दूसरी लाइन जो है उसको हर पॉइंट पर काट रही है, हर पॉइंट पर काटेगी। मतलब जितनी लंबी लाइन होगी वो उसके हर पॉइंट पर काटती जा रही है, तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते कि ये कितने पॉइंट तक काट रही है। ठीक है, कहने का मतलब एक लाइन है अगर उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है तो इसका मतलब वो उनको इनफाइनाइट बार काटेगी ना। तो इनफाइनाइट बार काटेगी, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आएगा। तो टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन भी होती है तो उनको कहते हैं दोनों लाइन क्या है? कोइंसिडेंट बना रहे हैं। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन तो कोइंसिडेंट बनाएगा, तो कोइंसिडेंट बनाएगा। दूसरी चीज़ है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा क्योंकि उसके हर पॉइंट पर वो काट रहा है। और तीसरी चीज़ है कि इसका सॉल्यूशन निकल रहा है। कहने का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले चाहे एक सॉल्यूशन निकले, सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट। और इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2। मतलब इनकी a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों इक्वल होते हैं तो तुरंत आपको समझ जाना है कि इनकी जो दो लाइनें हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब कोइंसिडेंस बना रहे हैं।
ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हर जो तीनों आपको रूल बताए गए हैं वो किस तरीके से हल होते हैं। चलिए मान लीजिए हमने ले लिया एक लीनियर इक्वेशन ले लिया 2x + 3y + 5 बराबर 0 और एक इक्वेशन ले लिया 3x + 4y + 1 बराबर 0। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले वाले इक्वेशन से a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 जो आपका हो जाएगा 5 और दूसरे इक्वेशन से आपको a2 बराबर 3, b2 बराबर y और c2 यानी कि 1 ये ले लेना है। उसके बाद आपको देखना है a1/a2, b1/b2, c1/c2 अपने आप से लिख देना है। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4, ठीक है, और c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 1। तो ये हो जाए। आप देखिए कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं। दोनों फ्रैक्शन अगर पहले ही बराबर नहीं होते हैं तो उनको हम नॉट इक्वल दिखाते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 है तो इसका मतलब ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर, मतलब कौन सा सोल्यूशन बनाएगा, यूनिक सोल्यूशन बनाएगा। और यूनिक सोल्यूशन कब बनते हैं, जब एक लाइन यानी कि एक लीनियर इक्वेशन दूसरे लीनियर इक्वेशन से, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो किसी एक पॉइंट पर, तो ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, ऐसे आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे तो आपको ऐसे ही करके पहचानना है कि कौन यूनिक सोल्यूशन बना रहा है, कौन इनफाइनाइट सोल्यूशन बना रहा है। ठीक, यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा गया है, देन वी कैन से इट इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन वन पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है कि दोनों लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर और यूनिक सोल्यूशन बना रहे हैं। मतलब एक पॉइंट पर काटेंगे तो यूनिक सोल्यूशन बनाएंगे और सोल्यूशन निकल रहा है इसलिए इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक, दूसरा इक्वेशन लेते हैं, दूसरा तरीका 2x + 3y + 5 बराबर 0, 4x + 6y + 1 बराबर 0। तो a1 है 2, b1 है 3, c1 है 5, a2 है 4, b2 है 6, c2 है 1। तो ये से a1/a2, b1/b2, c1/c2। क्योंकि हम इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि हमको पहले तो नहीं पता लेकिन हमको फ्रैक्शन बनाना है, ये हमको पता है। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 1। आप देख सकते हैं 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आएगा, इज़ नॉट इक्वल 5/1। आप देख सकते हैं कि आगे के दो चीज़ें इक्वल हैं जबकि c1/c2 इक्वल नहीं है। तो आपको कंडीशन बताई गई कि a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होगा लेकिन c1/c2 के बराबर जब नहीं होगा तो हम इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तभी तो ये कंडीशन बन रहा है। आप पीछे देख सकते हो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर था, c1/c2 के बराबर नहीं था तो नो सॉल्यूशन होता था। क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या होती थी, पैरेलल। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। तो इसी तरीके से आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है, बताना है। आप देख सकते हैं कि लिखा देन वी कैन से दैट द टू लाइन्स पैरेलल ईच अदर फाइंड नो सॉल्यूशन। मतलब जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो जब काटेंगी नहीं तो वो नो सॉल्यूशन देगा, मतलब कटेगा तभी सॉल्यूशन देगा, कि नहीं कटेगा तो सॉल्यूशन नहीं देगा। और सॉल्यूशन नहीं दे रहा इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब तीसरी प्रॉपर्टी पे एग्जांपल 2x + 3y + 5 बराबर 0, 4x + 6y + 10 बराबर 0। तो यहाँ से a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 5, तो a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर 10। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 वैल्यू रखेंगे 2, 2/4, 3/6, उसके बाद c1 यानी 5/10 काटेंगे इसको। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। आप देख सकते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट इट्स टू लाइन ओवरलैप। मतलब जब तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हों, मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन के a1/a2, b1/b2, c1/c2 एक दूसरे के इक्वल हो तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। मतलब एक लाइन तो बनी है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, फाइंड फाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमको क्या प्राप्त होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करती है तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तो हम कोइंसिडेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का जाना यानी कि अचानक ही कोई चीज़ होना वो कोइंसिडेंट होता है और को कंसिस्टेंट बना रहा है क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, इनको आपको पढ़ना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।